नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो। जी हाँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं लेकर आया हूँ आपके उन सारे सवालों के जवाब, जी हाँ, जो बहुत दिनों से आप अपने मन के अंदर लेकर बैठे हुए थे। सो आज मैं करने वाला हूँ बीवीपी पे Q&A। जी हाँ, मैं आज टॉप 15 सवालों के आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं Q&A करने वाला हूँ, मैं 15 सवाल लेने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल। जी हाँ, हमारा पहला सवाल ये है कि हाउ कैन द कस्टमर गेट बेनिफिट्स ऑफ नियरेस्ट ब्रांच इफ मैप्ड इन सोर्स सीपी ब्रांच। जी हाँ, अगर कोई कस्टमर कैसे नियरेस्ट ब्रांच के बेनिफिट्स ले, भले वो कोई सोर्स सीपी ब्रांच के साथ मैप हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंडीशन में आपको क्या करना है। आपको करना है, कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा अपने कस्टमर सर्विस फॉर सपोर्ट में जाकर, ताकि वो अपनी सीपी की मैपिंग चेंज कर सके। साथ ही साथ बड़ा बिजनेस खुद भी आपकी जियो लोकेशन को ट्रैक करता है और अकॉर्डिंग टू जियो लोकेशन वो आपकी लोकेशन को मैप करेगा। साथ ही साथ नोट रखिएगा कि स्पेसिफिक सीपी मैपिंग जो रिक्वेस्ट है विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आप पर्टिकुलर कोई लोकेशन वाइज चाहेंगे कि नहीं मुझे उधर का चाहिए, तो आपको वैसा नहीं मिलने वाला। दूसरा सवाल, जी हाँ, व्हेन बीबीबी इज़ गोइंग टू अलाइन विद ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट। जी हाँ, कब बीबीपी जो है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के साथ अलाइन होने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस पे है। साथ ही साथ जैसे ये फाइनलाइज होगा, ये चीज़ आप सभी को रिटमस में के माध्यम से अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब हमारा कोलैबोरेशन ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के साथ हो रहा है बीबीपी का। हमारा तीसरा सवाल, What is the process of ECP handover program and when will it take place? जी हाँ, ECP handover प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम क्या है और कैसे ये कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ECP हैंडओवर प्रोग्राम है वो वेरी नेक्स्ट डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ऑफ लाइव सेशन, जो लाइव सेशन है वो जैसे ही 1 महीने का आप ख़त्म करते हैं, आपका ECP हैंडओवर प्रोग्राम किया जाएगा और ये हमारे वन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। और ये कंडक्ट कौन करेगा मैं बता दूं, वो कंडक्ट किया जाएगा CP, IBCM, RM, BM एंड RTH के द्वारा। हमारा चौथा प्रश्न है, जी हाँ, विल कस्टमर बी एबल टू वॉच रिकॉर्डेड सेशन ऑफ ECP। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जो ECP के रिकॉर्डेड सेशन है क्या कस्टमर उन्हें बाद में भी देख पाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल कस्टमर इन वीडियोस को बाद में देख सकता है और बाद में ही क्यों, वो पूरे साल देख सकता है। पूरे 1 साल तक उन रिकॉर्डेड सेशन को वो देख पाएगा। हमारा पांचवा सवाल, जी हाँ, व्हाट विल हैपन इफ़ आई मिस ECP लाइव सेशन। क्या होगा अगर मैंने ECP लाइव सेशन को मिस कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ECP लाइव सेशन अगर आप मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं अगले 21 घंटे तक और अपनी अटेंडेंस को भी टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना असेसमेंट भी दे सकते हैं उन अगले 21 घंटे के अंदर, और जो असेसमेंट स्कोर है वो भी आप अपने उसमें इन कर सकते हैं। हमारा छठा सवाल, जी हाँ, कैन एनीवन एक्सेस हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा फ्री फॉर 7 डेज। जी हाँ, आप बिल्कुल हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक्सेस कर पाएंगे 7 दिनों के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप सबसे पहले डाउनलोड करना है और जिसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप 7 डेज़ के लिए 15 अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आपको अलाउ किया जाता है। तो आप इस प्रकार से ये चीज़ कर पाएंगे। हमारा 7वां सवाल है, एज पर न्यू सेल्स प्रोसेस व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ P0, P1, P2 एंड P3। जी हाँ, देखिए, जो P0 होता है वो कौन होता है, जो पहले से ही कई वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया है, जो स्पेशली पेमेंट के लिए ट्राई करता है बट वो फेल्ड हो जाता है। दूसरा जो P1 है वो क्या करता है, पेमेंट पेज तक आ जाता है। देखिए, पेमेंट पेज तक आ गया बट पेमेंट नहीं किया, दैट इज़ P1। P2 होता है जो पूरी तरह से सब चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, इवन कॉल टू हमारा जो एक्शन होता है उस पर भी क्लिक कर देता है, दैट इज़ P2।
एंड जहाँ P3 की बात करें तो वो क्या करता है, वेबिनार भी देख लेता है बट कुछ नहीं करता, मतलब कुछ आगे वो करने की सोचता नहीं है। वो हमारा आज की डेट पे P3 हमारी सेल्स प्रोसेस में आती है। हमारा 8वां सवाल, इफ़ अ कस्टमर हैज ज्वाइंड ऑन 6th ऑफ द मंथ एंड द बैच विल स्टार्ट ऑन 20th, व्हाट विल बी हिज लर्निंग जर्नी। देखिए, एक कस्टमर अगर 6 तारीख को महीने में ज्वाइन करता है और उसका बैच जो है 20 को स्टार्ट होगा, तो उस दौरान क्या करेगा, वो 10 से 15 दिन उसका वेस्ट जाता है। तो क्या करेगा इस पूरे लर्निंग जर्नी में, तो मैं आपको बता दूं कि हम उसे एक्सेस देते हैं अपने GWR, जी हाँ, हमारे जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, हम उन कोर्सेस को उनको एक्सेस देते हैं ताकि वो अपना लर्निंग स्टार्ट कर सके। साथ ही साथ जो ओरिएंटेशन होगा वो स्टार्ट होगा 20 तारीख से। तो इस प्रकार से उसकी लर्निंग जर्नी आगे बढ़ती है। हमारा 9वां सवाल, इफ़ समवन इज़ अनेबल टू क्वालिफाई फॉर 1 month ECP ट्रेनिंग फॉर एनी रीज़न, व्हाट विल द प्रोसेस फॉर देयर अर्निंग्स। जी हाँ, देखिए, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, पहली चीज़ तो हम अपने क्वालिफ़िकेशंस को, क्राइटेरिया को समझ लें जो बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वालिफ़िकेशन की जो क्राइटेरिया है उसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपकी अटेंडेंस 70% होना चाहिए और 70% ऑफ द टोटल ट्रेनिंग आवर्स, और जो आपका स्कोर है वो 60% होना चाहिए एवरेज ऑफ ऑल दी असेसमेंट। सभी असेसमेंट में आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा और यही है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको फिर डिजिटली हैंड ओवर किया जाएगा वेरी नेक्स्ट डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ बैच। तो जैसे वो बैच कंप्लीट होता है उसके बाद वो आपको हैंड ओवर किया जाएगा। अब जो आंसर है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके 3 केसेस बनते हैं, क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो कॉल टू एक्शन है, अगर आप ऐसे ट्रेनीज़ हैं जिन्होंने लेस देन 50% ऑफ ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग का 50% ही, उससे कम आपने अटेंड किया है, तो आपको नेक्स्ट ECP बैच ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप एक ऐसे ट्रेनी हैं जो मोर देन 50% अटेंडेंस है आपकी, बट लेस देन 70% ऑफ द सेशन आपने अटेंड किया, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको 1 दिन का रिफ्रेशर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा जो 3 घंटे का रहेगा, और नेक्स्ट 2 days ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीशन। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद 2 दिन और सेशन आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। और यही चीज़ सेम रहेगी अगर आप मोर देन 70% ऑफ ट्रेनिंग रखते हैं और जो आपका स्कोर है वो 60% से कम है। तो इन दोनों केसेस में आपको वही 1 दिन का रिफ्रेशर जो 3 घंटे का रहेगा और नेक्स्ट 2 days ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीशन, ये आपको ज्वाइन करना रहेगा, तभी आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हमारा 10वां सवाल, इफ़ अ कस्टमर वांट्स टू अटेंड विवेक बिंद्रा सर्च BPV संडे वेबिनार, व्हेन विल इट बी हेल्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आज की डेट पे कोई भी संडे का वेबिनार नहीं करते हैं, एंड कस्टमर चाहे तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का डेली वेबिनार अटेंड कर सकता है। जी हाँ, इसके अलावा हमारे टॉप चैनल पार्टनर्स के Q&A सेशंस होते हैं जो 30 मिनट का होता है। साथ ही साथ 30 मिनट का जो सेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का है वो भी अटेंड कर सकता है। हमारा 11वां सवाल है, इफ़ अ कस्टमर वांट्स टू टेक BPP फॉर लर्निंग पर्पसेस ओनली, इज़ इट मैंडेटरी फॉर देम टू कंप्लीट द ECP 30-day ट्रेनिंग एंड व्हेन विल देयर कोर्स बी एक्टिवेटेड। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है अगर वो लर्निंग पर्पस के लिए भी जा रहा है तो। देखिए, ECP इज़ वेरी मैंडेटरी बिकॉज यहाँ पे अगर आप ECP नहीं कंप्लीट करते हैं तो आउट ऑफ जो 6 सर्टिफिकेट्स है ECP के, वो आपको आउट ऑफ 6 में जो 4 सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। हमारा 12वां सवाल है, व्हेन विल द ब्रिलियंट ब्लूप्रिंट कोर्स एक्टिवेटेड। जी हाँ, जैसे ही आप अपना QS कंप्लीट करते हैं, विदिन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाता है। हमारा 13वां सवाल है, इफ़ इट्स अ 1 month बैच, व्हाई इज़ द बैच दैट स्टार्टेड ऑन September 5th एंडिंग ऑन October 20th। जी हाँ, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, जो हमारा पहला बैच था वो 45 दिनों का, और इसी वजह से क्या हुआ कि हमें जो बैच का इनिशियल है, हम जैसे 5th है तो उसका एंडिंग जो होता है अगले महीने के 20 तारीख के आसपास आता है। जैसे आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे, आगे के बैच कुछ इस प्रकार से रहेंगे, आगे के हम आपको दिखा पा रहे हैं।
इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, विल पार्टिसिपेंट्स रिसीव सर्टिफिकेशन फॉर द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट टॉपिक इन द फर्स्ट मंथ ट्रेनिंग इवन दो इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर। देखिए, क्या जो पार्टिसिपेंट्स है आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग तो लेता है बट उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो मैं बताना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इज़ अ माइंडसेट ट्रेनिंग। देखिए, आपके माइंडसेट की ट्रेनिंग के लिए वो सेशन रखा गया है, सो देयरफॉर देयर इज़ नो सर्टिफिकेट ऑन दिस। तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, ये हमारा है 15वां सवाल और आज का अंतिम सवाल। जी हाँ, हाउ विल अ रिसेंटली इनरोल्ड बीबीपी कस्टमर रिसीव कंफर्मेशन रिगार्डिंग देयर इनरोलमेंट फॉर द अपकमिंग ईसीपी बैच। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इनरोल किया है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ईसीपी बैच कब से है, कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी ऐप में नोटिफिकेशन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से या फिर आपको हमारा जो क्यूएस है वो कॉल करके आपको सूचना देगा। देखिए, इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आज का Q&A यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये Q&A से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी हमारे बीबीपी प्रोग्राम के बारे में। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आप लोगों का मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।